वेलकम हियर स्टूडेंट्स अगेन। आज हम फिर स्टार्ट करेंगे कुछ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीजें। 12th स्टैंडर्ड के लिए ये वीडियो बन रहा है और इसमें मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को डिस्टिंग बिटवीन। कौन सा डिस्टिंग बिटवीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका डिस्टिंग बिटवीन है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट वाला जो डिस्टिंग बिटवीन है वो आज एक्सप्लेन होगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि मैं बहुत 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 ही इजी तरीके से, एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट इजी तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपको ये डिस्टिंग बिटवीन कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है। और समझिए आप लोग, देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये डिस्टिंग बिटवीन का पूरा पेज है। डिस्टिंग बिटवीन करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। वेरी आईएमपी है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी आईएमपी। 101% आपको एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। सो इसको आपको इजी तरीके से कैसे लर्न करना है, देखो आपको आता है 4 मार्क्स के लिए और एनी हुक बाय टू आपको 6 पॉइंट्स लिखने ही है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से याद करने से अच्छा है कि एक साथ सारे 6 के 6 पॉइंट या 6-7 पॉइंट आपको मैं बता दे रही हूँ। वही 6-7 जो पॉइंट है आपको, चाहे करंट आए, सेविंग आए, फिक्स्ड आए, रिकरिंग आए, आपको वही सेम पॉइंट्स लिखने हैं। सिर्फ अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा अलग होगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, बस ध्यान दीजिए, समझिए और सुनिए। मीनिंग फर्स्ट है हमारा विड्रॉल्स, डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ हमारा है हु टेक्स इट, कौन लेता है इसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रिस्ट्रिक्शन वाला मैंने कट किया क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था। फिर नेचर ऑफ अकाउंट एंड हमारा लास्ट है फैसिलिटी। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए जहां से जहां तक मैंने आपको टिक किया वहीं से वहीं तक लर्न करना है। बहुत ही स्मॉल शॉर्ट है, आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ने का। ध्यान दीजिए आप लोग, समझिए। मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट हमारा है मीनिंग चाहे करंट का हो, सेविंग का हो, फिक्स डिपॉजिट का हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, सेम। देखो मीनिंग का हेडिंग सेम है सबके लिए, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फर्स्ट है करंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, इट इज दैट अकाउंट विच इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और सेविंग अकाउंट इट इज दैट अकाउंट विच इज ओपन बाय ए इंडिविजुअल। एक अकेला इंसान स्टार्ट करता है, सिंगल इंसान, कोई बिजनेसमैन या ऐसा नहीं जो सैलरी पर्सन है वो सेविंग अकाउंट खोलते हैं। फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन करता है, इट इज दैट अकाउंट वेयर अ फिक्स सम ऑफ मनी डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड। एक फिक्स मनी मतलब एक ज्यादा मनी, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, उसको एक समय के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे हम लोग एफडी करते हैं। फिर रिकरिंग डिपॉजिट कौन करता है, इट इज दैट अकाउंट वेयर द डिपॉजिटर कैन रेगुलरली सेव फिक्स अमाउंट ऑफ, मतलब हर महीने 5,000, हर महीने 10,000, ऐसे जो सेव करते हैं उसको रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं। ओके, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वेरी आईएमपी है, ध्यान दो अच्छे से देखो। फिर हमारा है सेकंड विड्रॉल। विड्रॉल कौन करता है, विड्रॉल कैसे किया जाता है करंट अकाउंट में, कस्टमर कैन विड्रॉल मनी बाय चेक्स। करंट अकाउंट में चेक से विड्रॉ कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट में कस्टमर विड्रॉ मनी बाय चेक्स और विड्रॉल स्लिप, या तो स्लिप से या तो चेक से, दोनों से कर सकते हैं। फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ द मनी ड्यूरिंग द फिक्स पीरियड। जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा, 5 साल, 10 साल, जितने समय के लिए आपने एफडी कराई है तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। सेम एज इसमें भी है, रिकरिंग डिपॉजिट में कस्टमर कैन नॉट विड्रॉ मनी फिक्स पीरियड, मतलब कि एफडी का और रिकरिंग का दोनों का विड्रॉल सेम है। फिर डॉक्यूमेंट्स आता है, द बैंक गिव अ पासबुक, चेक बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्लिप बुक, ये सारी चीजें हैं। फिर सेविंग अकाउंट में भी द बैंक गिव अ पासबुक, चेक बुक, स्लिप, वही सब है। फिर फिक्स डिपॉजिट पे द बैंक गिव अ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट टू द कस्टमर, इसमें रिसिप्ट है। फिर रिकरिंग में भी सेम है, द बैंक गिव अ पासबुक, पे इन स्लिप, यही सब है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में तीनों का सेम ही सेम था, सिर्फ हमारा फिक्स डिपॉजिट का थोड़ा सा अलग था। तो हमारा 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरह से। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झिझक के। अब आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट अपना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, हु टेक्स इट, कौन लेता है हमारा, कौन स्टार्ट करता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इट इज अ सुटेबल फॉर अ ट्रेडर्स और बिजनेसमैन। जो करंट अकाउंट है वो तो या तो ट्रेडर्स मतलब व्यापारी या तो बिजनेसमैन लोग जो होते हैं वही लोग स्टार्ट करते हैं। फिर है सेविंग अकाउंट कौन स्टार्ट करता है, इट इज सुटेबल फॉर अ सैलरी अर्नर, जो सैलरी पाता है महीने का, उसके लिए अच्छा है। फिर हमारा है फिक्स डिपॉजिट, इट इज सुटेबल फॉर एनी पर्सन विद अ टेम्पररी आइडियल कैश, जिसके पास कैश है भाई वही अपना एफडी करवा सकता है ना। फिर रिकरिंग डिपॉजिट, इट इज सुटेबल फॉर अ फिक्स इनकम ग्रुप, जिसके पास भाई फिक्स इनकम है, ज्यादा इनकम है, वो भाई हर महीने 10,000, 5,000 बढ़ सकता है। हम लोग थोड़ी बढ़ सकते हैं कि नहीं, हम लोग तो नॉर्मल पर्सन है। चलो आगे देखते हैं सिक्स्थ वाला। फिफ्थ मैंने कट किया तो फिफ्थ हमारा ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ROI बोल सकते हो आप शॉर्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा करंट अकाउंट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, नहीं मिलता है, नॉर्मली इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। सेविंग अकाउंट पे लो रेट इंटरेस्ट एंड एफडी पे हाई रेट इंटरेस्ट,
और रिकरिंग पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है सेविंग अकाउंट से, बट एफडी से कम रहता है। ओके, सेविंग अकाउंट से ज्यादा रहता है रिकरिंग में, लेकिन एफडी से कम रहता है। फिर 7th नेचर ऑफ अकाउंट क्या है इसका, इट इज अ कंटिन्यूअस इन नेचर। हमारा जो करंट अकाउंट है कंटिन्यूअस रहता है, सेम वही सेविंग अकाउंट भी कंटिन्यूअस रहता है। और जो एफडी और रिकरिंग है दोनों फिक्स पीरियड के लिए रहता है। एकदम ईजी है, शॉर्ट है बच्चों, ध्यान दो और एकदम आसानी से लिख सकते हो, याद रख सकते हो। फिर लास्ट हमारा फैसिलिटी क्या कह रहती है, करंट अकाउंट को हम लोग फैसिलिटी देते हैं ओवरड्राफ्ट की, सेव अकाउंट को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं है। और फिक्स डिपॉजिट को 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट कैन बी गिवन एज अ लोन, लोन की तरह हम लोग 90% उठा सकते हैं वहां से। और यहाँ पे भी 90% ऑफ द अमाउंट द अकाउंट कैन बी गिवन, जितना भी आपके अकाउंट में है उसमें से 90% आप निकाल सकते हो, पर 10% उसमें छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत 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 इसी तरीके से मैंने आपको बताया, ध्यान दो, पढ़ो, समझो, और ये आपको चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूट ऐसे तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे। और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहो, मैं और भी बहुत सारी चीजें अपलोड करती रहूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको ना समझा हो तो आप बताओ, मैं वो चीज आपके लिए अपलोड कर दूंगी। सो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फ्रेंड्स में, जितने भी आपके 12th के स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी भी स्टैंडर्ड में कोई बच्चे हैं उनको डाउट है तो आप लोग बोलो, मैं वो स्टैंडर्ड का आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।